तो बच्चों, आज हम क्लास 5th के मैथ का चैप्टर है 3rd, जिसका नाम है कितने वर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3rd कितने वर्ग। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी भी आयतें बन सकें बनाना है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बिंदु दिए हैं, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 12 वर्गों की मदद से आपको अलग अलग तरह की, मतलब कि 12 वर्ग लेना है आपको। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये 4 बिंदु से एक वर्ग लिया गया, ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 12 वर्ग लेना है, मतलब कि ऐसे ही आपको 12 लेना है, मतलब 12 करके आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको आयत बनाना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु लिया है, जैसे कि ये हमने ले लिया वर्ग। अब आपको हमको 12 लेना है, तो यहाँ पर ये 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस टाइप से आपको क्या बनाना है, ये आयत बनाना है। ठीक है ना। ऐसे 12 तो लेना है आपको, आयत बनाना है। तो किस टाइप से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे ये भी ले सकते हो आप। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या बनाना है, ये 12 वर्गों की मदद से आपको आयत बनाना है। ठीक है ना। तुम कितनी आयतें बना पाए, तो यहाँ पर लिखना भी है आपको कितनी आयतें बना पाए। यहाँ एक और ये इस टाइप से यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है। हर आयत 12 बराबर भागों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है। ये थोड़ा सा क्या रखना है, रिमेंबर रखना है, लेकिन इसके घरों की लंबाई अलग अलग है। घेरे की लंबाई, ठीक है ना, घरों की नहीं, घेरों की लंबाई अलग अलग है। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। ठीक है ना। तो ये भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर डाक टिकट दिए हैं, और यहाँ पर एक इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो ये देख लीजिए कितने वर्गों को ढकता है। यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3, तो 6 3 18। तो ये 18 वर्ग को क्या करता है, ढकता है। और डाक टिकट बी भी 8 वर्ग को ढकता है। ठीक है ना। डाक टिकट ये ब्लू कलर, ब्लू सॉरी येलो कलर में, यहाँ पे डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो 18। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 18 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, तो वो है डी और एफ का। ठीक है ना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डी और एफ हैं, वो दोनों एक से एक हैं। फिर हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 12 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर क्या है, तो वो है आपका 14 वर्ग सेंटीमीटर। 18 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करने हैं आपको, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करना है आपको। ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया है कि अंदाजा लगाओ किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो किताब का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेर रही है। ठीक है ना। किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट और 1 7 या 100 रुपए के नोट का। तो 100 रुपए के नोट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो नहीं। इसका आंसर ऊपर दिया है, देखिए नहीं है, वर्ग है 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, तो नहीं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है, क्यों, नहीं, क्योंकि पीली आकृति का परिमाप कम है। ठीक है ना, नीली आकृति की तुलना में। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की। ठीक है ना। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। तुम्हारी है हथेली का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है, तो ये एक्टिविटी है, इस टाइप से आपको करनी है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पैर का निशान लंबा है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बड़ा है। मेरे पैर के निशान
किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का है, तुम कैसे पता लगाओगे, चर्चा करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करके, ठीक है ना, कैसे पता लगाएंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करके पता लगाएंगे। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है, तो हाँ बराबर है। फिर यहाँ पर मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है, मेरे पूरे शरीर का पर हवा मुझे ठंडा रखती है। मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, मेरे पैर के निशान के क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इस टाइप से ये कहानी दी गई है। अंदाज़ा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, चर्चा करो, ठीक है ना। तो आप इसमें से देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन से जानवर का जो पैर होगा वो आपके पैर के क्या होगा, बराबर होगा। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाज़ा आपको क्या करना है, लगाना है। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के खड़े वर्ग और आयत बनाओ, ठीक है ना। तो इस टाइप पे आपको आयत बनाने हैं यहाँ पे, तो आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर है मुझे कितने वर्ग, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्या यह आकृति बड़ी आकृति की आधी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर वाले आयत का आधा है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 2 होगा, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालिए, ए का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे। तो किस टाइप से निकालना है आपको, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं हमने, यहाँ पे देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो ये पहली वाली का है, आप इस जैसे ही ऊपर भी इसकी आकृति बना लो, फिर इसको पूरा काउंट कर लो ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर 3 आ रही हैं, नीचे 4 आ रही हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 3 गुणित कितना आएगा, 4, तो 12 आएगा। फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसकी आधी क्या है, ए फिगर बन रहा है, तो उसका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ऐसे ही बी वाली आकृति है, तो बी वाली आकृति का भी आप 4 आपके ये ऊपर से नीचे बन रहे होंगे, और एक एक आपके, क्योंकि आधी आधी लाइनें हैं इसलिए एक एक बन रहा है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका होगा सी वाले का होगा 6, ठीक है ना, हाँ 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। फिर नीचे वाले का होगा 18 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका एफ का होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है, जो नीला त्रिभुज है वो बड़ी आयत का आधा है। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा, क्योंकि आधा है तो 20 का आधा करेंगे तो 10। लेकिन लाल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक है ना। तो 1/2 हाफ 20, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें तो 2 अलग अलग आयतों के 2 आधे दिए हैं। हाँ, अब तुम सादिक द्वारा बनाए गए 2 आयतों का क्षेत्रफल पता करो, लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ, ठीक है ना। तो इसको करना है, ठीक है ना। इसी के साथ हम हमारी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, तो आगे उसमें हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।